घबराना मत बेटा। मैं घबरा नहीं रही हूँ पापा। फिर जिस सृष्टि मुखर्जी के सामने खड़े रहना पड़ रहा है, और बस मुझे यही ख्याल आ रहा है कि मैं। तुम्हें क्या लगता है हम ये सब आसानी से कर पा रहे हैं? वो सब जानती है। उसे तो ये भी पता है कि तुम कौन हो, लेकिन क्या उसे ये पता है कि वो क्या है? अब सब कुछ ये जानते हुए उसे कोई शर्म नहीं, तो हमें किस बात की शर्म? तुम यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद करने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी। देखो मैं अपने पति के साथ कितनी खुश हूँ। और अब जो होने जा रहा है उसका अंदाजा शायद सृष्टि को भी नहीं, जहां बस कुछ ही पल में बहुत कुछ बदलने वाला है उसकी जिंदगी का। नूतन और ब्रिजभूषण जी प्लीज आगे आइए, ये सेलिब्रेशन आप मिस नहीं कर सकते। प्लीज आइए ना, आ जाइए। शॉन, पापा आइए ना। और अब जहां एक दूसरे को सृष्टि और विनायक बड़े ही प्यार से केक खिलाते हैं, क्योंकि शायद सृष्टि को इसका स्वाद कुछ देर बाद पसंद ही ना आए, जहां आज वो ब्रिजभूषण के सामने अपनी खुशहाल जिंदगी दिखा रही है। मेरी वाइफ सृष्टि कब से मेरे सरप्राइज का बेसब्री से इंतजार कर रही है। सरप्राइज रिवील करने से पहले मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कम ऑन विनायक, अब कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं आप? सृष्टि, मेरी भी तो एनिवर्सरी है। ओके, आई एम सॉरी, आप अपने तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। ओके? और अब विनायक शुरू करता है वो कहानी जिसमें सच्चाई है, दो प्यार करने वालों का और एक दीवाने का। मैं आप सबको एक लड़के और लड़की की कहानी सुनाऊंगा। आप मान के चलिए कि लड़के का नाम है एक्स। लड़का गरीब परिवार से था, लेकिन अपनी सूझबूझ और अपने टैलेंट के चलते उसने अच्छी जगह पढ़ाई की और उसके बाद बहुत कामयाब इंसान बना। उसके बाद एक पार्टी में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की को देखते ही वो लड़का दीवाना सा हो गया। लड़की भी उस लड़के को देख के दीवानी हो गई। एक जवान लड़का, एक जवान लड़की, दोनों एक दूसरे के प्यार में, और फिर दोनों ने एक दूसरे से शादी की। और अब झनक देखती है उन दोनों की ओर। सृष्टि के प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ने लगी है, क्योंकि उसने उसके पापा को धोखा दिया था, जो इस वक्त सामने आ रहा है कहानी के जरिए। और शादी के कुछ महीनों बाद हुई उन्हें एक नन्ही सी छोटी सी परी। जब वो बच्ची कुछ महीनों की थी, अचानक से कुछ दिन बाद उस लड़की को याद आया कि उसे किसी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है। विनायक ये सब क्यों बोल रहे हैं? इन्हें सिर्फ इतना ही पता है, इसके आगे का नहीं। पति बहुत सपोर्टिव था, उस लड़की से बहुत प्यार करता था और वो चाहता था कि उसकी पत्नी कामयाब हो, तो उसने उसे जाने दिया। इस बीच उस लड़की की देखरेख उसके पति और एक मेड सर्वेंट के थ्रू हुई। पत्नी पूरे 1 साल के लिए गई थी, लेकिन फिर वापस आई। शुक्र है भगवान का कि ये नहीं जानते कि उस 1 साल में क्या हुआ। 1 साल जब वो अपने परिवार से दूर थी, तो अपने पहले पति के पास थी, जिसे वो प्यार करती थी। और अब तो इतना बड़ा तोप छोड़ता है विनायक
जो किसी से सहन नहीं होती, खासकर सृष्टि से। और ये सब के बीच झनक एकदम से टूटने वाली है। उसका सब्र अब कहीं ना कहीं टूट ही जाएगा, जो आगे विनायक काका कहने वाले हैं उससे। अर्शी मुखर्जी विनायक मुखर्जी और सृष्टि मुखर्जी की तो बेटी है ही, लेकिन सृष्टि मुखर्जी की एक और बेटी है जिसका नाम है झनक। और ये नूतन नहीं, झनक है। झनक, झनक, झनक और ब्रिजभूषण, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने आए हो ना तुम दोनों। देखना तुम दोनों का क्या हाल करती हूं मैं। तुम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं। तो आखिर सच का पर्दा हट ही गया और सृष्टि को भी पता चला कि विनायक उसके खातिर कितने सालों तक ये बोझ लेकर घूम रहा था। पर अब आगे क्या होगा, ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की सारी अपडेट्स में, क्योंकि जहां विनायक काका ने कह दिया है कि ये लड़की झनक ही है, पर क्या झनक इसे स्वीकार करेगी? क्या वो अब भी चाहेगी कि वो पुरानी झनक जिंदा ना हो तो ही बेहतर होगा? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।